गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हाउ आर यू? प्यारे बच्चों नमस्कार, आप कैसे हो? टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू द रिमेनिंग पार्ट ऑफ लेसन 4 अ विजिट टू कैम्ब्रिज। आज मैं आपको ए विजिट टू कैम्ब्रिज का शेष भाग पढ़ाने जा रहा हूँ। सो लिसन टू मी केयरफुली। आपको मैंने कल बताया था कि ये कहानी दो असाधारण विकलांग लोगों की थी जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में ख्याति प्राप्त की, और उन्हीं में से हमारे देश के जो फिरदौस कांगा हैं वो कैम्ब्रिज भ्रमण के लिए गए थे। वहाँ पर उनके गाइड ने उनको बताया था कि यहाँ एक ऐसे डिसेबल्ड पर्सन रहते हैं जिन्होंने दुनिया में, संसार में बड़ी ख्याति प्राप्त की, और जो एस्ट्रोफिजिस्ट हैं, भौतिक ताराविद, जिन्हें ताराओं का, स्टार्स और अन्य चीज़ों की जानकारी है, उन्होंने बहुत ख्याति प्राप्त की है। तो उनके वो यहाँ पर रहते हैं, तो उनको जिज्ञासा हो गई और उन्होंने उनसे मिलने की कोशिश की। तो व्हेन द वॉकिंग टूर वाज डन, फिरदौस कांगा का जब जो वॉकिंग टूर था वो समाप्त हो गया था, तब आई रज टू अ फोन बूथ। बूथ मीन्स होता है कक्ष। बूथ बनते हैं मतदान के समय भी, मतदान कक्ष बनता है। तो आई रस्ड, मैं गुजरा, दौड़ा, टू अ फोन बूथ, मैं फोन बूथ की ओर दौड़ा, एंड ऑलमोस्ट टीयरिंग द कॉर्ड। कॉर्ड मीन्स रस्सी, जो लाइन होती है फ़ोन से लगी हुई, मैं उस रस्सी को ज़ोर से मैंने खींचा। सो इट कुड रीच मी आउटसाइड, ताकि वह मेरे पास, वह बाहर पहुंच सके, क्योंकि वह फ़ोन बूथ के अंदर जा नहीं सकते थे, व्हील चेयर पर थे। और जब उन्होंने ज़ोर से खींचा तो वो टूटने वाली थी रस्सी, लेकिन टूटी नहीं। फोन स्टीफन हॉकिंस हाउस, और उन्होंने तुरंत फोन मीन्स फ़ोन किया, स्टीफन हॉकिंस के घर फ़ोन किया। देयर वाज हिज असिस्टेंट ऑन द लाइन। असिस्टेंट मीन्स सहायक, लाइन पर उनके सहायक थे जो हेल्प करते थे उनकी। एंड आई टोल्ड हिम, और मैंने उनसे कहा, आई हैड कम इन अ व्हील चेयर फ्रॉम इंडिया, मैं भारत से व्हील चेयर में बैठकर आया हूँ। टू राइट अबाउट माई ट्रेवल्स इन ब्रिटेन, और मैं अपने ब्रिटेन की यात्राओं के बारे में लिखना चाहता हूँ। ऐसा उन्होंने फ़ोन पर उनके सहायक से बात की। सहायक ने समझा, परहैप्स ही थॉट, शायद उसने सोचा, आई हैड प्रोपेल्ड माई सेल्फ ऑल द वे, शायद उसने सोचा होगा कि मैं पूरे रास्ते भर अपनी व्हील चेयर को खींचते हुए स्वयं आया हूँ। ऐसा उसने सोचा होगा, क्योंकि पुरानी मान्यताएं थी जो हमारे देश के बारे में लोग धारणाएं बनाते थे, लेकिन ऐसा नहीं था। वो तो व्हील चेयर में बैठ थे, गए अन्य साधनों से थे। आई हैड टू सी प्रोफेसर हॉकिंग, इवन 10 मिनट्स वुड डू, और सहायक से उन्होंने कहा कि मैं प्रोफेसर हॉकिंस से मिलना चाहता हूँ। इवन 10 मिनट्स वुड डू, केवल 10 मिनट मुझे मिलें, ऐसा उन्होंने कहा। तो उनके सहायक की ओर से आंसर आया, हाफ एन आवर, आपको आधा घंटा दिया जाता है। ही सैड, कौन बोला? उनका सहायक बोला। फ्रॉम 3:30 to 4, आपको 3:30 बजे से 4 बजे तक का समय दिया जाता है। अब फिरदौस कांगा, जो आप चित्र में भी देख रहे हैं, लिखा है, इनको आधे घंटे का समय वहाँ इंग्लैंड में मिल गया। चूँकि इंग्लैंड घूमने गए थे, उनको टूर मिला हुआ था, टूर समाप्त हो गया, और उन्होंने एक ऐसे असाधारण व्यक्ति के बारे में सुना था जो उनकी तरह ही था, लेकिन उसने बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्धि प्राप्त की थी। तो उन्होंने सोचा कि मैं इनसे मिलता हुआ चलूँ, हो सकता है इनसे मिलने के बाद मुझे और कुछ करने का जज्बा प्राप्त हो। तो जब वो वहाँ उनकी बात हो गई और उन्हें समय मिल गया, वो पहुँचे। एंड सडनली आई फेल्ट वीक ऑल ओवर, और जब उनके सामने वो बैठ गए तो अचानक उन्हें कमजोरी महसूस हो गई। फिरदौस कांगा ने देखा कि ये तो मुझसे भी ज़्यादा डिसेबल्ड हैं,
तो उनको अचानक कमजोरी महसूस हुई। एंड सडनली आई फेल्ट वीक ऑल ओवर। सडनली मीन्स ऑल ऑफ ए सडन, और अचानक मैं कमज़ोर महसूस किया। ग्रोइंग अप डिसेबल्ड, ग्रोइंग माने उगते हुए, बढ़ते हुए, डिसेबल्ड मीन्स अपंगता, लाचारी। लाचारी में ऊपर बढ़ते हुए जो लोग शरीर से अपंग होते हैं, काम करने में बहुत परेशानी होती है, फिर भी उनका मन बहुत ही आगे बढ़ता है, काम करने की सोचता है, ऐसे ग्रोइंग अप डिसेबल्ड, परेशानी में देखते हुए, यू गेट फेड अप विथ पीपल आस्किंग यू टू बी ब्रेव। वो प्रश्न करते हैं उनसे कि आपसे लोग ये पूछते होंगे कि आपको बहादुर होना कैसा लगता है, अच्छा लगता है, ऐसा वो प्रश्न करते हैं फिरदौस कांगा। एज इफ यू हैव अ करेज अकाउंट ऑन विच यू आर टू लेजी टू ड्रा अ चेक। वो उनसे प्रश्न करते हैं कि आप इतने डिसेबल्ड हैं और आपको कभी परेशानी नहीं होती है, या आपको कोई दिक्कत नहीं हुई कि लोग आपसे कहते हैं कि आप बहादुर बनो और साहसी बनो और आप आगे बढ़ते जाइए, ऐसा सुनने में आपको दिक्कत नहीं होती है। द ओनली थिंग दैट मेक्स यू स्ट्रोंगर इज सीइंग समबडी लाइक यू। द ओनली थिंग दैट मेक्स, केवल वह चीज़ आपको अधिक मजबूत बनाती है, स्ट्रोंगर इज द कंपेरेटिव डिग्री ऑफ स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रोंगर, स्ट्रोंगेस्ट। आपको सबसे अधिक मजबूत कौन सी चीज़ बनाती है? द ओनली थिंग, केवल वह चीज़, दैट मेक्स यू स्ट्रोंगर इज सीइंग समबडी लाइक यू। जब आप किसी को, दूसरे व्यक्ति को अपनी तरह, अपने जैसा ही देखते हैं, और वो क्या करता है, अचीविंग समथिंग ह्यूज, जो अधिक बड़ी सफलता प्राप्त किए होता है, तो उसको देखकर फिर हमें कुछ अच्छा करने की, आगे बढ़ने की ललक पैदा होती है। देन यू नो, तब आप जान जाते हो, हाउ मच इज पॉसिबल, कि यह कितना संभव है, एंड यू रीच आउट, और आप पहुंच सकते हो, फर्दर मीन्स आगे, देन यू ईवर थॉट यू कुड, जहाँ तक आपने पहुंचने की कोशिश की थी, तब आपको एहसास हो जाता है, पॉसिबल मीन्स संभव, तब आप सोचते हैं कि हम आगे और कितना अधिक अच्छा कर सकते हैं जो आप चाहते थे। जब किसी आप दूसरे व्यक्ति को देखते हैं जो आपके जैसा होता है, लेकिन उसने बहुत ही ज़्यादा सफलता प्राप्त की होती है। सो डियर स्टूडेंट्स, रीड दीज पैराग्राफ्स। थैंक यू।